गुड मॉर्निंग दगड़ियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को खतड़वा की और विश्वकर्मा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज सुबह से टाइम नहीं हुआ था मेरे पास। ब्लॉग की शुरुआत आज मैं ही कर रही हूँ सुबह के 11 बजे। और मैं आई थी दुकान में, देखा तो मेरे पतिदेव वहाँ बिजी थे लूडो खेलने में। तो दोस्तों, आज क्या कहते हैं, पापा भी नहीं हैं, वो अपने को दिखाने गए हैं पहाड़ पानी। तो अब मैं भी चलती हूँ घर की तरफ, मुझे खाना भी बनाना है। और आज मौसम की बात करें तो मौसम आज खुला हुआ है, धूप भी चटक आ रखी। सुबह थोड़ा बादल लगे थे लेकिन अब पूरा खुल गया अच्छी तरह से। मैं भी चलती हूँ घर की तरफ, खाना भी बनाना है। नहीं, तुम्हें होश नहीं है? कहाँ से आ रहे हो अभी तुम? ये क्या क्या दुकान ऐसे खुली छोड़ के मैं दुकान खुली कहाँ है? दुकान में तुम नहीं हो? मैं यहाँ रहूँ कि घर में रहूँ? दोनों जगह मैं ही संभालूं। तो यहाँ रह। मेरे को खाना बनाने जाना है। हाँ? अब ना वहाँ रह रहे हो और मैं यहाँ क्या करूँ? चल फिर चल। तो दगड़े, देखा आपने कितने अबारा हो रखे हैं ये नल्ले कहीं के। दिन ज्यादा दिमाग मत खराब करो। तो दगड़ियों, हम दोनों बूढ़ बाड़ी निकल पड़े हैं घर की तरफ। अब बनाते हैं खाना। आज मैंने बनाना है राजमा की दाल और गद्दू की टपकी। आजकल मुझे गद्दू खाने के सुर लगे हैं। धोई नहीं हो रही दगड़ियों, इनसे पूछती हूँ तुम्हें कैसे लगती है कद्दू की सब्जी? मुझे कैसे लगी? मैंने ही बनाना हुआ, मैंने झूठ। कैसा लगेगा यार? तो क्या हो गया फिर? बनाना क्या, अपने घर में काम करने में कैसे शर्म? राधे राधे दगड़े, मैं गणेश गंगोली आड़ उत्तराखंड से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सबके मोबाइल फोन में, टीवी स्क्रीन में। तो यार दगड़ियों की रफा फिलहाल आज 2 दिनों के बाद खिल चुकी है धूप। आहा, शाम के 2 बजे आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। कल तक ना दगड़ियों मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा था। कल तो बारिश हुई नहीं, खैर दिन भर बादल थे। आज सुबह से ही जो है धूप निकली हुई है। आज दिन भर जो है आप लोगों से मुलाकात करने का समय नहीं मिल पाया। खैर अभी 3 बज रहे हैं और अब जाके आप लोगों से मुलाकात हो रही है। हमारे वहाँ ना क्या हुआ, जब बारिश आई सारे नाले जो है उफान में आ गए थे। इसकी वजह से हमारे वहाँ का जो भूली गांव से पानी आता है वो भी आज ख़राब हो चुका है। अभी वही पानी लगाने को हम लोग जा रहे हैं। मेरे साथ 2 भाई लोग और हैं, अस्सू है और रोहित है। हम तीनों भूली गांव तक जा रहे हैं। वहाँ पे देखते हैं कितना मलबा आया है, कितनी बड़ी गाड़ आई है। वहाँ पे गाड़ तो आई होगी यार दगड़ियों वहाँ पे भी, क्यों क्या था कि भयंकर गाड़ सी सब उफान में है, इले हुए अभी उफान में आने के कारण उसमें मलबा आ जाता है और जो हमारा स्रोत है वहाँ पे मलबा भर जाता है, जिसकी वजह से पानी में ब्लॉकेज हो जाता है। फिलहाल चलते हैं। अब उससे पहले आपको देते हैं एक छोटा सा मौसम का अपडेट। सूर्य देवता ठीक पहुंच चुके हैं पहाड़ी के ऊपर और हमारे वहाँ को अब धीरे धीरे सेव आ जाएगा। सेव यानी कि धूप कुछ देर बाद गांव से चली जाएगी। खूबसूरत गांव के खूबसूरत नज़ारे दगड़ियों। 2 दिन बारिश होने की वजह से ना औरतों और हमारे पहाड़ों की हरियाली को भी आराम मिल गया, क्योंकि जो घास गाजो काटना होता है वो शुरू हो गया था। यहाँ पे कहीं कहीं तल्लीसार में मुझे पीले खेत नज़र आ रहे हैं। इन पीले खेतों में अब धान की खेती भी पक गई है, जिसे काटना शुरू हो गया है। खैर हमारे वहाँ को अभी धान नहीं होते हैं उतने, क्योंकि हमारे वहाँ जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, कुल्यूण यानी कि रुपाई जहाँ पे लगती है वहाँ पे धान हो चुके हैं। जैसे कि इस साइड को खेती गाँव तल्लीसार वगैरह में रुपाई लगती है। हमारे वहाँ रुपाई थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी क्या बिल्कुल नहीं लगती। इस वजह से हमारे वहाँ की खेती थोड़ी सी लेट होती है। तो हमारे वहाँ वही अरबी हो गया और मुडवा हो गया, ये इन सब की खेती होती है। बाकी देखो वाह, और आसमान देखो दगड़ियों, नीला आसमान, वाह काफ़ी दिनों के बाद नज़र आ रहा है। और बादल जो आकृतियाँ बनाते हैं ना, गजब। आहा दगड़िया की दिखी रहे यार, वाह गजब के नज़ारे हैं, गजब के। तो दगड़ चलते हैं भूली गाँव की तरफ, क्योंकि अस्सू भाई को भी जल्दी आना है और हमने भी फिर आके एक आध न्यूज़ वाली रील जो है आज शूट करनी है, लिखना भी है, सब कुछ करना है। फटाफट पहुँचते हैं पहले भूली गाँव, ठीक है। पहुँच चुके हैं भूली गाँव और आवाज़ तो खतरनाक आई है, जिस हिसाब से लग रहा बापा हो। यो तो दगड़ियों गजब का हो रही हो, बापा हो। फूल आ रहे दगड़ियों गाड़। ओ हो पारू यो दगड़ियों, यहाँ पे हमारा स्रोत है। आज स्रोत के ऊपर से भी पानी आ रहा है। अब कैसे खुलेगा ये, बाप रे, यहाँ तो खतरनाक हो चुका है। पहले ये खोल, ये बताओ आल बुझ आ रही है, ये बताओ पिनो पातो घाल तो
भाई एक का जाल खोल। बाप रे खाऊं बहंगा माट भरी रे माट गाड़ पहली तो दगड़ियों इतनी मिट्टी आई है इतनी तो यहीं आई आगे कितनी आई होगी भयंकर। ओके तो हमने खोल दिया है पर अभी बीच में छोटे मोटे बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं। पानी नीचे टैंकी में भी पहुंच गया है। रोहित को हमने फ़ोन किया था, रोहित को भेज दिया है वहाँ और गाड़ी के आ रहे यार दगड़ियों। अब यहाँ पे भी जाली वाली लगाते हैं फिर चलते हैं घर की तरफ को। मुझे नहीं लग रहा है पानी ज़्यादा दिन चलेगा क्योंकि पत्थर के कंकड़ अभी भी आ रहे हैं जो नीचे जो है बैठ के वो पाइप जो वो वाला है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से हमेशा पानी बंद होता है। आगे को लाइन भी यहाँ से ब्लॉक हो जाती है कभी कभी। तो दगड़ियों 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली पानी आनी हो चुका है और आहा कि फूल लग रहे हैं आ रहे हो ये गुलाब आग लेना दगड़ियों फूल। सूर्य देवता भी अब ढलने वाले हैं कुछ देर के बाद। तो दगड़ियों यार फाइनली पहुंच चुके हैं घर और अब जाके आप लोग से मुलाकात हो रही है। आज का दिन भी ऐसे ही रहा और अब कमेंट का रिप्लाई देने का समय आ चुका है। आज की पहली कमेंट है देवेंद्र सिंह भाई, मैं भोपाल मध्य प्रदेश रहता हूं और मेरी जन्मभूमि भी गंगोली हाट है। यह भोपाल के का आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। आपके ब्लॉग अपने जन्मभूमि से जुड़े रहने का अच्छा माध्यम है। धन्यवाद देवेंद्र सिंह जी का। और दूसरी कमेंट है नरेश चौधरी, तुम्हारे व्यूज़ काफ़ी कम है, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर। व्यूज़ का क्या है दगड़ियों, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे होते रहते हैं। जिस टाइम पे हम लोग वायरल चल रहे थे उस समय अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। आजकल वायरल नहीं है तो भयंकर काफ़ी कम लोग व्लॉग देखते हैं। शायद हमारे पास ऐसा कंटेंट भी नहीं होता कि हम ऑडियंस को अपनी ओर खींच पाएँ। खैर जो भी है जैसा भी है ऐसी लाइफ चल रही है। अब कल को खतड़वा होना है तो खतड़वे वाला त्यौहार हम लोग कवर करेंगे। होप कि आपको वो वाली वीडियो पसंद आएगी हमारे कुमाऊनी कल्चर से रिलेटेड। अब आपको मैं छोड़े जाता हूँ न्यूज़ के साथ क्योंकि रील में न्यूज़ पूरी नहीं आ पाई थी, थोड़ी सी और बची हुई है। तो एंजॉय कीजिए न्यूज़। हम मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और सबसे ज़रूरी बात स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी, बाय बाय। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है कस्सी न्यूज पहाड़ी में। मैं गणेश सिद्ध गांव लाटबड़े। आज के मुख्य समाचार। भारी बारिश के कारण नौलिया आमा की पाग चूने लग गई। पाग उतरने की डर से वह जोर जोर से डाड़ मारने लगी। वहीं ताल बदर अपनी शानी के साथ सो रहे कालू की रोने की आवाज सुनकर आंख खुल गई। वह अपनी शानी को गजाते हुए बोला, वो भैगी उठ उठ, बाम मर गया उठ। तेज बारिश के चलते हरदा के खेत की दीवार उतर गई। मौके का फायदा उठाकर नैनू ने रातों रात सारे ढूंढ अपने घर पहुंचा दिए। बारिश रुकने के बाद हरदा की शानी खेत पहुंची और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह बोली, हे हरिनाम जगन्नाथ प्रेमानंद जी, ये क्या हुआ, हमारे ढूंढ कहाँ गए। बाहर जोरदार बारिश होने के कारण दोपहर में अपनी खाट में आराम कर रही फिमूली आमा को खटमल ने चटका दिया। चटाक लगते ही वह जोर से बोली, ओ रधुल कौन छ तू। रधुली बोली, ओ खिमुल यहाँ छुमा। बारिश के चलते छीड़ागाड़ में संवेग पानी आ गया जिसके कारण गैराड़ी हुडियार में इंडी पिंडी के 6 कच्चा के कंटर, 4 भेली गुड़, 9 बलम, थोड़ा बहुत राशन भी बह गया। प्रधान मुसलचंद ने घटनास्थल का जायजा लिया और मुआवजा देने की घोषणा की। अंत में खेल समाचार। परग्यू के खाव में शुरू हुई अंडर 12 अंटी प्रतियोगिता। पहले मैच में नौवा ढिंगार के चिमोड़ा को खतड़ुमै के तुबड़ू ने 5-1 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया। हारने के बाद चिमोड़ा ने कहा, बारिश के कारण पिल्ल में कचार हो गया था जिसके कारण खेल मेरे पक्ष में नहीं रहा। समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।